हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वह उत्तर प्रदेश विशेष और आज 21वां लेक्चर है आपका उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित। और जो हमारा टॉपिक है आज का वह है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क और सिटी। अगर आपने 11 फरवरी को एग्जाम दिया होगा RO का, तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा सिराज हिंद से रिलेटेड। किस ज़िले को कहते हैं? जौनपुर ज़िले को कहते हैं। और अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं या UPPCS की तैयारी कर रहे हैं या UPSI की या UPP की या लेखपाल हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है अगर आप PYQ अच्छे से देखेंगे तो एक ही वीडियो में सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा पार्क और सिटी से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि मेरा सब कुछ तैयार है, ठीक है, मेरा कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होता है, तो 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा। अगर आपका आंसर सही होता है तो आप वीडियो मत देखिएगा, स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं तैयार है तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लेदर टेक्सटाइल पार्क किस ज़िले में अवस्थित है? ठीक। दूसरा है आपका लेदर पार्क कहाँ पे है, किस ज़िले में अवस्थित है? तीसरा है आपका चर्म उद्योग नगर किस ज़िले को कहते हैं? ठीक, ये 3 चीज़ हो गई। उसका फिर बात करेंगे हम लोग ट्रोनिका सिटी किस ज़िले को कहते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। प्लास्टिक सिटी किस ज़िले को कहते हैं? अगर ये पाँचों का आंसर आप दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर नहीं तैयारी है, नहीं आंसर दे पा रहे हैं, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरठ। मेरठ को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रांति नगरी कहते हैं। और कौन सी क्रांति हुई थी यहाँ पे? 1857 की क्रांति हुई थी यहाँ पे। ठीक, पहली चीज़ तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो कैंची नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको? मेरठ को। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बात करें हम लोग गाजियाबाद। गाजियाबाद किस नाम से फेमस है? एक तो ट्रोनिका सिटी को कहते हैं, एक वेब सिटी कहते हैं और एक छोटी दिल्ली के नाम से फेमस है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग अलीगढ़। अलीगढ़ का फेमस क्या है? ताला। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। उसका भी बात करेंगे हम लोग गौतम बुद्ध नगर में। तो गौतम बुद्ध नगर में क्या देखने को मिलेगा? एक तो नाइट सफारी देखने को मिलेगा, एक नॉलेज पार्क देखने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी देखने को मिलेगा, एक टॉय सिटी, बच्चों के जो खिलौने होते हैं, और एक आपका फिल्म सिटी। ये कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर जिले में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग मथुरा। मथुरा में क्या देखने को मिलेगा आपको? मथुरा में आपको देखने को मिलेगा कि पीतल की मूर्ति के लिए फेमस है, दूसरा पेड़ा नगरी, और तीसरा कृष्ण भगवान का जन्मस्थली है, ठीक है, उसके लिए मथुरा फेमस है। देखिए, यहाँ पे जो पेड़ा है और आगरा में जो पेठा है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पंछी पेठा है। फिर बात करेंगे हम लोग आगरा पे। आगरा में क्या फेमस है? एक तो ताजमहल है, तो ताज नगरी के नाम से फेमस है, दूसरा आपका पेठा नगरी, और तीसरा आपका लेदर पार्क। ठीक, ये कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, लेदर पार्क जो है, ठीक है, कानपुर में है कि आगरा में है? अगर लेदर पार्क की बात करेगा तो आपका कहाँ पे है? आगरा में है। लेकिन अगर चर्म नगर उद्योग के नाम से जाना जाएगा तो क्या जाना जाएगा? कानपुर जाना जाएगा। तो उस पर भी हम आएंगे, लेकिन यहाँ पे लेदर पार्क है आपका, तो गलत मत करिएगा, ठीक है। PYQ अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? कांच की चूड़ियों के लिए, कांच उद्योग के लिए फेमस है फिरोजाबाद। आगरा से जस्ट सटा हुआ है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करें हम लोग इटावा। ठीक, इटावा किसके लिए फेमस है? लायन सफारी। ठीक, उसके बाद बात करें हम लोग औरैया। औरैया में एक जगह है दिव्यापुर, ठीक, और यहीं पे आपका प्लास्टिक सिटी है। ठीक, कहाँ पे? औरैया। प्लास्टिक सिटी पे भी PYQ में क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग आपका ये कानपुर नगर। कानपुर नगर की बात करेंगे तो कानपुर नगर में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? एक तो चर्म नगर उद्योग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है। एक आपका टेक्सटाइल पार्क है, एक आपका होजरी पार्क है, और एक साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहीं पे आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो गन फैक्ट्री नाम से आपने सुना होगा। ठीक, तो यहीं पे ही है। उसका फिर बात करेंगे हम लोग आपका जो कानपुर और
उन्नाव है, ठीक है। इनके बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा निकिडा सिटी, ठीक। तो निकिडा नाम आएगा, तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में कानपुर है तो कानपुर लगा दीजिएगा, उन्नाव है तो उन्नाव लगा दीजिएगा। अगर दोनों हैं, ठीक, तो आपको दोनों पे टिक करना होगा, ऑप्शन में दोनों दिया होगा, ठीक। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग प्रतापगढ़, ठीक है। तो प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है? आंवला नगरी, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि प्रयागराज। प्रयागराज में क्या है? एक तो इसे संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 2025 में क्या है? महाकुंभ है, ठीक। तो क्वेश्चन प्रयागराज से आ सकते हैं। उसके बाद फिर तीर्थराज नाम से जाना जाता है, ठीक। एक आपका कुंभ नगरी हो गया, ईश्वर का निवास स्थल हो गया, ठीक। और एक आपका अमरूद नगरी, ठीक। तो ये मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एक तो हो गया आपका अमरूद नगरी और एक हो गया आपका ईश्वर का निवास स्थल, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग वाराणसी पे। तो वाराणसी में क्या क्या है? एक तो बुद्धा थीम पार्क है, सारनाथ आप जानते ही होंगे, उसका फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल है, ठीक। घाटों का शहर भी कहा जाता है, ठीक। तो ये कहाँ पे आपका? वाराणसी में है। ये चीज़ आप क्लियर करिएगा। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग चंदौली। चंदौली क्या है? वाराणसी से जस्ट सटा हुआ जिला है, ठीक। वाराणसी से ही ये अलग हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गाजीपुर। गाजीपुर में क्या देखने को मिलेगा? इसे क्या कहते हैं? काशी की बहन कहते हैं। और गाजीपुर में ही किसकी खेती होती है? अफीम की खेती होती है। ये बहुत न्यूज़ में था गाजीपुर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जौनपुर की। जौनपुर किसके लिए फेमस है? एक तो पूर्व का सिराज कहा जाता है इसको, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था, ठीक। उसके फिर बात करते हैं हम लोग, इसे सिराज हिंद भी कहा जाता था, ठीक। यहीं पे आपका अटाला मस्जिद भी है, ठीक है। अटाला मस्जिद भी है, ठीक। और शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो उनका संबंध जो था यहीं से था। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और एक जो आपका शाही पुल बना हुआ है, ठीक है, जौनपुर में ही, किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, ठीक। एक बार इमेज देखिएगा शाही पुल, जौनपुर डालिएगा तो आपको दिखेगा कि शाही पुल इधर साइड आपको छोटे छोटे, ठीक है, गुमती टाइप के दिखेंगे जिसमें लोग दुकानें लगाया करते थे, ठीक। तो काफ़ी अच्छा है ये। उसके बाद फिर बात करें हम लोग गोरखपुर। गोरखपुर में क्या देखने को मिलेगा? एक तो नाथ नगरी के नाम से फेमस है, दूसरा गीता प्रेस के नाम से फेमस है, तीसरा गोरखनाथ धाम है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कि गीता प्रेस की शुरुआत किसने की थी और कब की थी? तो 1923 में, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? जयदयाल गोयंदका, ठीक। जयदयाल गोयंदका, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग लखनऊ पे। लखनऊ में देखिए क्या क्या है? एक तो साइंस सिटी के नाम से फेमस है, बागों का शहर कहते हैं इसको, नवाबों का शहर कहते हैं इसको, ठीक। बायोटेक पार्क है, जैव प्रौद्योगिकी पार्क। उसका फिर जनेश्वर मिश्र पार्क, ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसका फिर अंबेडकर पार्क है, ठीक। मायावती ने इसको बनाया था। जनेश्वर मिश्र पार्क किसने बनाया था? कमेंट आप कर सकते हैं, अखिलेश यादव, ठीक। उसका भी बात करते हैं हम लोग, आम नगरी के नाम से फेमस है ये लखनऊ, ठीक है। और यही हमारी राजधानी भी है उत्तर प्रदेश की। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग उन्नाव पे। उन्नाव में क्या देखने को मिलेगा? अब बात करते हैं हम लोग उन्नाव पे, ठीक। उन्नाव में एक जगह है बंथर, ठीक। वहाँ पे क्या है? लेदर टेक्सटाइल पार्क है। तो लेदर टेक्सटाइल पार्क पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग? उन्नाव बताएंगे, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे लेदर पार्क पूछेगा तो आगरा बताएंगे, और चर्म नगर उद्योग पूछेगा तो आप कानपुर लगाएंगे, कानपुर नगर लगाएंगे, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग कन्नौज। कन्नौज में क्या फेमस है? इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है इसे, पूरब का ग्रास कहा जाता है इसको, कन्नौज को, ठीक। और त्रिपक्षी जो संघर्ष हुआ था, ठीक है,
गुज्जर प्रतिहार और पाल वंश के बीच में। तो कहाँ हुआ था? यही कन्नौज को लेके हुआ था। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, ये देखिए हरदोई में आपको साइंस पार्क देखने को मिलेगा। साइंस सिटी और साइंस पार्क, ये दो चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा कहाँ कहाँ है। कन्फ्यूजन होगा तो आंसर गलत करके आएंगे। अगर पूछेगा कि साइंस सिटी कहाँ है तो आप क्या लगाएंगे? लखनऊ लगाएंगे। लेकिन अगर पूछेगा साइंस पार्क कहाँ पे है तो आप क्या लगाएंगे? हरदोई लगाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। हरदोई एक ऐसा ज़िला है जो 8 ज़िलों से सीमा साझा करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बना हुआ है, 8 ज़िलों से सीमा साझा करने वाला ज़िला कौन सा है? तो वो आपका हरदोई है। उसका फिर बात करेंगे हम लोग कि बरेली पे। बरेली किस नाम से फेमस है? ठीक है, झुमका तो गिरा था बरेली में, लेकिन एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम के लिए जाना जाता है बास बरेली और सुरमा नगरी। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपका बरेली से संबंधित है। उसका फिर बात करेंगे हम लोग मुरादाबाद। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल नगरी और बर्तन शहर। ठीक, पीतल की मूर्तियाँ बात करेगा तो आपको मथुरा लगाना होगा, लेकिन अगर पीतल नगरी की बात किया तो आपको मुरादाबाद लगाना होगा। ठीक, ये मूर्ति वाला बात याद रखिएगा और नगरी वाली बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा महत्वपूर्ण पार्क और सिटी। दोस्तों इसी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण पार्क और सिटी कंप्लीट हो गया। आज 21वां लेक्चर था यूपी स्पेशल से रिलेटेड, और आज नवरात्रि का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री का दिन है। ठीक है, माँ शैलपुत्री को डॉटर ऑफ माउंटेन भी कहते हैं, यानी पर्वतों की बेटी। तो माउंटेन वाला भी लेक्चर आपको मिल गया होगा मॉर्निंग में, पार्ट 2, पार्ट 1 कल आया था, तो उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, अगर माउंटेन वाला अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से, माउंटेन क्या है, उसमें माउंटेन भी है, प्लेटू भी है और प्लेन्स भी है, यानी पर्वत, पठार और मैदान भी है, दर्रा है, घाटियाँ हैं। ठीक, ये सब सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में करवाई गई हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय तट हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय चोटियाँ हैं, प्रायद्वीपीय श्रेणियाँ हैं, उत्तर भारत की चोटियाँ हैं, उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक, ये आपका कवर हो जाएगा। फिर पूर्वोत्तर पे बात किया गया डिटेल में। ठीक, एक एक स्टेट वाइज हम लोग लेके चले हैं। ठीक है, तो आप वो विजिट कर सकते हैं। ठीक, वो दोनों आप पार्ट कवर कर लेते हैं तो 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, और आज आपका एक पार्क और सिटी से 1 नंबर फिक्स हो गया। तो डेली थोड़ा थोड़ा नंबर आप जोड़ते जाइए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और देखिए 140 क्वेश्चन आते हैं आपके आरओ में और 150 क्वेश्चन आते हैं आपके पीसीएस में। तो कट ऑफ कितनी जाती है? 87 के आसपास, 87-90 हो गया। ठीक है, लेकिन आपका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा कि हमारे 100+, ठीक है, एनी हाउ अचीव होने चाहिए, मतलब नेगेटिव मार्किंग लेके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100 सही हुए और बाकी इधर 50 गलत कर डाले, तो वो चीज़ नहीं करना है। आपके एनी हाउ 100+ क्वेश्चन सही होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो फाइट में रहना है तो 100+ आपका मेन टारगेट रहना चाहिए। डेली 2 नंबर 3 नंबर आप टॉपिक वाइज कवर करते जाइए। अगर सेल्फ स्टडी से कवर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो हमारे पराक्रम बैच से आप जुड़ सकते हैं। पराक्रम बैच 2.0 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। यूपी पीसीएस आरओ की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है वहाँ पे। डेली आपको 4 टॉपिक दिए जा रहे हैं। ठीक, और वो जो 4 टॉपिक रहेंगे, 4 टॉपिक में आपके लगभग मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके डेली तैयार हो रहे हैं। ठीक, तो अगर आप अंत तक जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और हाँ, हमारा उत्तर प्रदेश विशेष का जो पेपर होता है मेंस में, ठीक है, उस पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ठीक है, 17 तारीख से, 17 अप्रैल से। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर रहेगा 7355509443। आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें इस बैच से इनरोल होना है। ठीक है, चाहे आपका आंसर राइटिंग का हो यूपी स्पेशल और चाहे आपका ये पराक्रम बैच 2.0। तो चलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।